हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआई मेडिसिन इन्फो। दिस इज मलिक सफदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेंगू फीवर के ऊपर। क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं, किस तरह के इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसको डायग्नोसिस किया जाता है और क्या इसके ट्रीटमेंट होने चाहिए। तो डेंगू फीवर जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है, दिन में काटता है। और डेंगू फीवर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लक्षण कैसे होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करना है। तो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है, में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यहाँ तक कि बुखार 103 104 तक भी पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, नोजिया वोमिटिंग जैसी शिकायत भी होती है, शरीर पे खुजली भी आती है। और यहाँ तक कि अगर डेंगू बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है तो व्यक्ति के नाक में से, मसूड़ों में से या कान में से कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है और व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है। और इसका मेन सिम्टम जो है उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा व्यक्ति की डाउन हो जाती है, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिरने लगती है। तो मलेरिया डेंगू फीवर में कंफ्यूज हो जाते हैं, डायग्नोसिस आसानी से हो नहीं पाता क्योंकि उसमें भी सेम सिम्टम्स होते हैं, सर्दी लगती है, नोज़िया वोमिटिंग होती है। और प्लेटलेट्स का घटना यही हमें बताता है कि व्यक्ति को डेंगू हुआ है। डेंगू के टेस्ट भी कुछ कराए जा सकते हैं, जैसे कि आईजीजी आईजीएम एंटीजन टेस्ट भी कराए जाते हैं, तो उससे भी डायग्नोसिस किया जा सकता है। इस में ऐसा होता है कि डेंगू व्यक्ति के शरीर में आ तो जाता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता क्योंकि एंटीबॉडी खुद से लड़ लेती है और डेंगू आकर भी चला जाता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता क्योंकि डेंगू की बहुत सारी स्टेजेस होती है। और अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीवियर हो भी गया है डेंगू, तो उसमें क्या होता है, रिकमेंड जो घर पे करते हैं डॉक्टर, उसमें बकरी का दूध, पपीते के पत्ते का पानी उबाल करके और एक जो फल आता है कीवी, वो खाने की सलाह दी जाती है। ये चीज क्या करती है कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती है। साथ में ही नारियल पानी दिया जाता है क्योंकि डेंगू में क्या होता है कि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लेने की सलाह दी जाती है। तो ये तो हो गया घर का एक ट्रीटमेंट जो घर पे रह करके हम कर सकते हैं इलाज। एलोपैथिक ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कोई भी अभी इसमें कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं बनी है जो डेंगू की भाई वैक्सीन बन गई है और उसको लगा दी जाए, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि डेंगू में एंटीबायोटिक्स कुछ काम नहीं करती क्योंकि वायरल इंफेक्शन है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करती है। मगर क्या होता है कि कई जगह एंटीबायोटिक्स दी जाती है क्योंकि कभी कभी बॉडी में और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और भी चीजें हो जाती हैं और छोटा मोटा इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं और कुछ ऐसी टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाए। हम सबसे पहले अब बात करेंगे कि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले ट्रीटमेंट में अगर एंटीबायोटिक में मैं बात करूं तो इसमें डॉक्टर सबसे पहले लिखते हैं अमोक्सिसाइक्लिन और कैल्विनेट एसिड की एक टैबलेट जो मोक्सिकैन 625 के नाम से आती है। इसको सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है। साथ में ही एक प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने के लिए एक टैबलेट लिखी जाती है जिसका नाम होता है कैरी पिल। इसमें जो होता है कैरी पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट होता है, ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती है। साथ में ही क्या होता है कि जब व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसमें पेट भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और इन टैबलेट लेने की वजह से गैस बनने का खतरा ज्यादा बना रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, एक एंटासिड लिख देते हैं जैसे कि एसिलोक 150, इसको सुबह शाम खाली पेट दिया जाता है जिससे कि पेट में गैस तेजाब की शिकायत ना बने। पैरासीटामोल की टैबलेट लिखी जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है बुखार बहुत तेजी से चढ़ता है, तो पैरासीटामोल की टैबलेट 650 mg की भी लिखी जा सकती है और 500 मिलीग्राम की भी लिखी जा सकती है। ये 3 टाइम देने की सलाह दी जाती है और जरूरत पड़ने पर आप पैरासीटामोल दिन में 4 बार भी इसमें देने की सलाह दी जाती है। साथ में ही क्या होता है कि गले में कभी कभी दुखन भी बन जाती है, नजला भी हो जाता है, खांसी भी हो जाता है, कफ कोल्ड की शिकायत भी होती है, तो साथ में एक सिरप भी डॉक्टर लिखते हैं फेनाइलेफ्रिन या फिर क्लोरोफेरेनामाइन का। मैं ब्रांड नेम नहीं बता रहा, मैं इस पे लगा दूंगा जो भी मुझे बेस्ट लगेगा। तो उसमें कोई भी एक सिरप लिखा जाता है। ये होता है डेंगू का बेसिक ट्रीटमेंट जिससे डेंगू को ट्रीट किया जाता है। अगर फिर भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सीवियर हालत में पहुंच गया है, बहुत ज्यादा सीवियरिटी आ गई है और रिकवर नहीं हो रहा, तो डॉक्टर फिर उसको एडमिट करते हैं और फिर उसमें आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं और इसमें प्लेटलेट्स भी चढ़ाए जा सकते हैं। प्लेटलेट्स चलाने की भी नौबत आ सकती है, अगर व्यक्ति की प्लेटलेट्स 10,000 5,000 से भी नीचे पहुंच गई हैं तो उसमें प्लेटलेट्स भी चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, ये था डेंगू का बेसिक ट्रीटमेंट।
मैंने आपको इसमें सिम्टम्स बताए, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं और क्या बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा मेरा एक और चैनल है आयुर्वेदिक यूनानी औषधि, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है। वहां पर मैं आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। जाकर आप विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नई इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।